एग्जाम क्या है? जो अभ्यर्थी हैं उनको अब दो बार पढ़ना पड़ेगा। सीईटी एग्जाम प्रस्तावित है। तो गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ भी हो सकता है। एक पेपर है तो इसको लीक करवा लो और इसमें किसी तरीके से अच्छे नंबर ले आओ, कोई इंटरव्यू है नहीं, सीधा आपका जो है वो सिलेक्शन है। क्या आप सभी को देनी होगी सीईटी की परीक्षा? क्या अभी तक जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे उनकी मेहनत पर अब पानी फिर चुका है? अपनी तैयारी में अब अभ्यर्थियों को किस प्रकार के परिवर्तन करने होंगे, इन सभी की बात हम करेंगे आज की चर्चा में। नमस्कार, मैं हूं मेघा जायसवाल, आप देख रहे हैं उत्तराखंड अध्यापक, और आज हमारे साथ मौजूद है दीपक पंत सर, जिन्हें आपने गुरुजी उत्तराखंडी, वेदश्री टीचिंग क्लासेस जैसे यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा। सर विगत कई वर्षों से ग्रुप सी के लिए तैयारी करवा रहे हैं और आज हम उन्हीं के अनुभव से जानने की कोशिश करेंगे इस परीक्षा के विषय में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दीपक सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। अभी UKSSC ने अपना एक एडवर्टीजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो अपनी उपलब्धियां बताई कि उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म करे हैं, आगे किस प्रकार से वैकेंसीज आने वाली हैं, और कुछ इन्होंने बताया रिफॉर्म प्रस्तावित हैं जिसमें सीईटी का जिक्र किया गया है। तो सर थोड़ा सा बताएंगे ये सीईटी एग्जाम क्या है? अच्छा, ओके। तो मैम जो आप जो सीईटी की बात कर रहे हैं, या जैसे अगर हमारे व्यूवर्स को ही पता होगा, जो आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आयोग ने वहां पर पहले तो अपनी उपलब्धियां बताई हैं और उसके बाद उनने क्या क्या रिफॉर्म आपके कर दिए हैं और अब कौन से रिफॉर्म करने हैं। तो लास्ट जो वहाँ पे है कि रिफॉर्म कौन से करने हैं, उसमें एक प्रस्तावित है सीईटी वाला। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं। ये सीईटी का जो आपका प्रपोजल है, ये आज का नहीं है। ये प्रपोजल आज से लगभग 2-3 साल पहले, या हम 2000 एग्जैक्ट टाइम की बात ना करें, 2021-22 में जब आपके पेपर्स बहुत सारे लीक वहां पर हुए थे, इससे पहले दूसरे वहां पे अध्यक्ष आपका हुआ करते थे, तो उसके बाद ये आया कि उत्तराखंड में जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो एक ऐसी आपका जो है व्यवस्था बनाई जाए जिसमें पेपर लीक होने की जो घटनाएं हैं वो थोड़ा सा कम हो सके। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, इसके लिए ये सोचा गया कि आपका जो पेपर एक लेवल में होता है, ठीक है, आपको पता होगा, हमारे व्यूअर्स को पता होगा, इस समय जो ग्रुप सी की वैकेंसीज होती है सामान्य तो अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिंगल पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, वन डे एग्जाम होता है। किसी में वो आपका नॉर्मल जीके का आपका रहता है, किसी में अगर हम एलटी की बात करें वो भी ग्रुप सी के अंतर्गत है, उसका अलग है। अगर हम कुछ और विभाग हैं जैसे साइंस वाले हैं, उनका सब सिलेबस अलग है, लेकिन पेपर एक ही होता है। अब इससे क्या होता है, सबको ये लगता है कि एक पेपर है तो इसको लीक करवा लो और इसमें किसी तरीके से अच्छे नंबर ले आओ, कोई इंटरव्यू है नहीं, सीधा आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो सीईटी आप बात करिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका है, तो उसमें आपका क्या होगा कि आपका इससे पहले भी आपका एक एग्जाम और होगा जो ये सीईटी है। अच्छा। और ये व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं, ये अभी आपका यूपी में पहले से चल रही है। यूपी में इसको पीईटी नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहां पे आपका जो पीईटी आपका है, तो उसमें पहले सभी कैंडिडेट को पीईटी देना है। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर करते हो तभी आप एलिजिबल होगे आगे के एग्जाम के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर एग्जाम्स की हम कहें तो लेयरिंग कर दिया इन्होंने। बिल्कुल। पहले आप फर्स्ट लेयर को क्लियर करेंगे सीईटी नाम से जो है, उसके बाद आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। हाँ। इस सीईटी एग्जाम से आपकी जॉब नहीं लग रही, ये रिप्लेस नहीं कर रहा है उसे। नहीं, ये रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये तो उसको एक हार्डर और बना दे रहा है। अब जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको अब दो बार पढ़ना पड़ेगा। अभी तो एक एग्जाम किसी भी तरीके से क्रैक कर लो 100 नंबर में, वो आप पास हो जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले अगर हम उसी व्यवस्था को देखें, क्योंकि हमको मॉडल कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा, और अभी उत्तराखंड में सीईटी में क्या होने जा रहा है ये सब अभी अनुमान लगा रहे हैं। ये केवल आयोग को पता है, या जो वहां पे विभाग है उसको पता है, या सरकार को पता होगा अगर ये ड्राफ्ट बना हुआ भी है तो। ठीक है, अभी तो ये प्रपोजल है। तो अब अगर हम यूपी का मॉडल देखें, उसमें यही है कि आप पहले पीईटी दो, उसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल आपके एग्जाम होंगे कि आपका सिलेबस सबका अलग अलग होगा, तो फिर आपको वो क्रैक करना है, तब जाके आप जो है वो आगे करोगे। अच्छा, तो ये सीईटी एग्जाम अभी जैसा कि आपने कहा ये प्रस्तावित है, अभी इसके इम्प्लीमेंट होने की कोई भी हमें वो दिख नहीं रही है कि अभी कोई फिक्स कुछ डेट नहीं है या कोई समय हम नहीं बता सकते। हाँ, समय बिल्कुल नहीं बता सकते मैम। ये तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं वैसे कहूँ तो गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट चाहे तो उसको कितना ही लटका सकती है। अब ये 2-3 साल से लटकाया जा रहा है। अगर हम वैसे देखें, अगर किसी को प्रॉपर व्यवस्था चाहिए तो ये काम 2021-22 में हो जाना चाहिए था उसी टाइम पे, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके होते हैं। इतने जल्दी भी कोई सरकारी सिस्टम में जो है वो चेंजेस नहीं होते हैं, फिर आपको नियम बदलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, टाइम तो लगेगा ही। तो सर इससे जैसे कि ये जो सीईटी एग्जाम है उससे सिलेबस पे क्या अंतर आएगा, मतलब इसका सिलेबस किस तरीके का होना चाहिए? जब हम ग्रुप सी की बात करते हैं तो उसमें कई सारी परीक्षाएं, जैसा कि आपने खुद भी अभी जिक्र किया, इसमें साइंस वाली परीक्षाएं जो वन दरोगा टाइप की आपकी वो भी आ जाती हैं, फिर आपकी जीके वाली जो परीक्षाएं होती हैं वो भी आ जाती हैं, एलटी भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सीईटी का सिलेबस क्या होना चाहिए या किस तरीके से रहेगा? अच्छा मैम, देखिए सीईटी का सिलेबस क्या होना चाहिए तो ये आयोग जाने या जो विभाग है वो आपका जाने, लेकिन यूपी में जो है वो कॉमन, जैसे अभी हम यहाँ पे अगर हम ग्रुप सी में ना बहुत सारे लेयर्स आपके हैं। जैसे एक तो है जर्नल पेपर, ठीक है, जिसमें पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, कांस्टेबल इस तरीके के होते हैं, जिसमें आता है 100 मार्क्स का जो पेपर है,
40 मार्क्स की इंडियन जीके रीजनिंग कंप्यूटर आती है, 40 मार्क्स का उत्तराखंड आता है, 20 मार्क्स की हिंदी आती है। अच्छा। अभी ऐसा ही पेपर शायद सीईटी का भी बनना चाहिए। अब लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट अगर ये कर लेगी तो फिर उन एग्जाम्स के लिए क्या सिलेबस रखेगी, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो अगर हम वैसे देखें, अगर एलटी की जैसे आप स्पेशली बात कर रही हैं, तो पहले सीईटी होगा, उसके बाद जो एलटी का अभी का है वही प्रोसेस रहेगा, उसके बाद फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। बट श्योर कुछ भी नहीं कहा सकता, कि ऑफिशियल नहीं है कि ये कब से इंप्लीमेंट होगा, इसका क्या ड्राफ्ट है, किस तरीके से बनेगा ये। और हम ये भी श्योर नहीं कह सकते कि एलटीओ या सभी को इसके अंतर्गत लाएंगे या हाँ, नहीं लाएंगे। बिल्कुल हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, किसके जैसे अभी हम यहाँ पे अगर हम देखें तो जो उत्तराखंड में लेक्चरर है यानी हाँ। प्रवक्ता जो है, वो वैसे ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन वो यहाँ पर ग्रुप सी में इसलिए रखी गई है ताकि उत्तराखंड के लोग ही इसको भर सकें, क्योंकि ग्रुप बी में आते हैं उसको ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं, लेकिन अभी वो ग्रुप सी में है। तो उसको भी अब इसके अंतर्गत रखें, क्योंकि उसका तो पैटर्न अभी बदला है इन लोगों ने, और वो कराता भी हमारा यूकेपीएससी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो किस तरीके से इसको रखेंगे, ये अभी भविष्य के गर्त में है। और उस पे तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी की गई कि विशेष विषय विशेषज्ञ उनको चाहिए वहां पर, तो पूरा एग्जाम जो है सब्जेक्ट बेस कीजिए, वहां से जीके हटा दीजिए, बिल्कुल ही वहां पर इस तरीके से पूरा किया गया है। पर ये है कि वहां पर यूकेपीएससी के अंतर्गत आता है वो। हम यहाँ पर बात यूके ट्रिपल एससी की कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका एलटी आएगा। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारी जो चैनल की मुख्यतः जनता है वो हमारे टीचिंग एग्जाम से जो है रिलेटेड है, और यहाँ पर एलटी एग्जाम के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि जो अभी हम तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं, अगर इसका सिलेबस अब आयोग ने फिर चेंज कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका सिलेबस 2024 में ही बदला गया है, पूरी सेवा नियमावली बदली गई है, तो उस हिसाब से तो चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर सीईटी आता है तो फिर यहाँ पर बच्चों को अपनी तैयारी को किस तरीके से चेंज करना चाहिए? ओके, ठीक है। तो मैम ना, मैं जो प्रश्न है इसका उत्तर जो दो पार्ट में पहले मैं देना चाहूंगा। पहले तो हमको जो काल्पनिक भय है उससे नहीं डरना चाहिए, ठीक है। ये जो आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये एक अनुमान लोग लगा रहे हैं कि भाई ये सीईटी कब आपका इंप्लीमेंट होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसको इतने जल्दी जो इंप्लीमेंट होने के चांसेस है वो बहुत कम है, ठीक है। सरकार चाहे तो उसको कर सकती है, लेकिन इतने जल्दी नहीं होने वाला। जैसा हमने पहले भी आपका कहा है कि अभी 2027 में चुनाव है, तो इस बार वैकेंसीज तो आपकी आएंगी आएंगी, ठीक है, नोटिफिकेशन जरूर आएंगे, और किसी भी जो संस्था है उसके इतने जल्दी पैटर्न चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो शायद नहीं हो। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, तो जो आप कह रहे हैं कि तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, तो आज जो ऑफिशियल हमारा स्टेटस है हमको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। आज कहीं पे भी ऑफिशियली ये तरीके से नहीं लिखा गया है कि सीईटी अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अभी जो आपका जिसमें अखबार में जो आया हुआ वो है कि ये प्रस्तावित है, हम इस प्रपोजल को रखेंगे, सीईटी आपका जो है वो लागू होना चाहिए। अभी हो रहा है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो वो काल्पनिक डर है कि भाई अभी हो जाएगा, हम पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है ना, वो अपने आप को जो है वो सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए जो है वो काम करता है, उस हिसाब से चलता है। तो अब लोगों के मन में ये भाई ये कब लग जाएगा, तो पढ़ने का मन अगर नहीं है तो अब ये सोचते रहो कि भाई हमको नया है, ये करेंगे, बहाना, क्योंकि हम उसी नेचर के हैं, हर इंसान उसी नेचर का है। अब आप बात करिए पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसमें सबको पता है कि जो 50 नंबर का है वो आपका कॉमन पार्ट है, जिसमें आपका पेडागोजी आपका जो सब्जेक्ट है, 10 नंबर की इंडियन जीके उत्तराखंड जीके है, 10 नंबर की रीजनिंग है, तो ये सबका कॉमन है, उसकी तैयारी आप लोग भी करा रहे हैं, तो वो है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट जो है उसकी तैयारी करनी है। अब जो अपना सब्जेक्ट अगर बाद में सपोज कीजिए हम सीईटी के मानते भी है कि आपका इंप्लीमेंट होता भी है, तो सब्जेक्ट तो आपके पास रहेगा ही ना, तो आप उसकी तैयारी तो कर ही लो, वो तो कहीं नहीं जाने वाला है। जो आपने चाहे उसमें बीएससी का सिलेबस हो या 10th 12th का आपका सिलेबस हो, वो तो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपके और एग्जाम्स में भी काम आने वाला है, तो बच्चों को उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर आपने ये बहुत सही बताया, और मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। सर जो कह रहे हैं कि अगर आप मान भी ले कि सीईटी आपका जो है लागू हो जाए, तब भी तो आपको जो सेकंड लेयर ऑफ एग्जाम है वो अपने एलटी वाला ही प्रिपेयर करना है, जो आपका रहने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अगर सीईटी आ जाता है, हो सकता है जीके रीजनिंग हट जाए, वो शायद प्रथम जो आपकी लेयर है उसी में पूछ ले, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट तो आपका बना ही रहेगा, पेडागोजी भी ऐड ऑन हो सकती है, ठीक है, तो वो तो आपको तैयार करना ही है। आप अगर सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां भी आपको काम आ जाएगा। तो आई होप आपको अपने सवालों के जो है जवाब यहाँ पर मिले होंगे। ये जब से एडवर्टीजमेंट आया है तब से हमारे यूट्यूब के जो पोस्ट है और जो कम्युनिटी है उसमें लगातार जो है बच्चे सवाल पूछ रहे थे, उनके डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी था, और आपने अपना समय दिया सर। आपके विशेष अनुभव की वजह से हम यहाँ समझ सके कि ये एक्चुअली है क्या एग्जाम और इससे घबराना चाहिए या नहीं। अगर अभी भी आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।